अस्सलामुअलैकुम। बेटा कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, ठीक है, जहानत दे, ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे। जी बेटा, इसमें देखें हम 9th की फ़िज़िक्स का आज जो चैप्टर करेंगे, हम आपको मोशन की डेरिवेशंस करवाएंगे। ठीक है बेटा, मोशन की डेरिवेशंस के लिए आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं, आप याद रखेंगे तो वो आगे कंटिन्यू होगा हमारा टॉपिक। जैसा कि देखें हम अभी क्या पढ़ेंगे, आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि हम पढ़ेंगे ये रहा डिस्क्राइबिंग मोशन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मोशन यानी मोशन आपको पता होना चाहिए कि क्या है, और मोशन के साथ ज़रा रेस्ट भी है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा आ जाएगा। लेकिन बेसिक इस टाइम पर हमारा क्या है, टॉपिक का मकसद क्या है, हमने आपको कौन सा काम करवाना है, हमने आपको करवाना है डेरिवेशंस को सॉल्व। ठीक है, यहाँ देखें ये क्या है, अ पर्सन मूव फ्रॉम ए टू बी। एक पर्सन ए से बी तक जाना चाहता है। अब उसने क्या किया, नाउ कवर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्टेंस, उसने मुख्तलिफ टाइप के डिस्टेंस कवर किए। उसने ए से बी पर गया इस तरीके से, तो ये उसने 16 किलोमीटर का फासला तय किया। फिर ए से बी पर इस तरीके से आया तो ये उसने 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद वो ए से बी तक आया, 6 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया। तो अब यहाँ देखें, इसमें आपको वो फ़र्क बताना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो इसका मेन जो आपने फ़र्क समझना ना, वो डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। एक तो ये कि डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे तो डिस्टेंस अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या, इसमें डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट आप क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। When a body cover the distance in straight line is called the displacement, और या क्या कहेंगे, the minimum distance covered by body या distance covered in straight line is called the displacement। ठीक है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है और इसको डी से जाहिर करेंगे आगे चल के अभी। और ये क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है। डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा, ये ऐसा है कि जिसमें डायरेक्शन तो मेंशन है ही नहीं है, लेकिन क्या है इसमें हमारे पास क्या होगा, नॉट स्ट्रेट इन लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, और विदाउट मेंशन एनी डायरेक्शन। देखिए इसकी डायरेक्शन है सीधा सीधा, ये एरो तभी दिया आपको ना कि ये डायरेक्शन है। ठीक है, बात करिए दिमाग में, आप जहन में ये वाली बात रखेंगे बेटा, इसको रट्टा नहीं मारना है आपने कि कम से कम फासला, स्ट्रेट लाइन में फासला मीन्स हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन एंड द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बाद क्योंकि एरो आ गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ हमें इस चीज़ की नीड थी। अब हालांकि यहाँ पर देखिए आपको ये डायरेक्शन बता रखी हैं, आपको डायरेक्शंस कौन सी हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेकिन अभी हमें इसकी नीड नहीं है, हमने पहुँचना है डेरिवेशन तक। ठीक है, अब डेरिवेशन तक जाने के लिए हम आपको जो बातें बताएंगे, तो हमने आपको डिस्प्लेसमेंट का बताया। अब हमने जब इसकी आपको इक्वेशन बतानी है तो इक्वेशन को लिखना और इक्वेशन को समझना और फिर उसका यूनिट निकालना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि यही आपकी फ़िज़िक्स की बेस है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, डिस्टेंस जो कवर्ड होगा या डिस्टेंस ट्रेवल जो बॉडी करेगी, स्पीड कहलाता है ये। ठीक है, आपने याद रखना है कि फर्स्ट आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका स्पीड। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखें हम आपको बताते हैं। आपने ये लिखा स्पीड, ठीक है, हमने लिखा स्पीड, यहाँ कर लेते हैं। स्पीड इज इक्वल ऑब्लिक, हमने क्या करना ऊपर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस, और नीचे क्या आएगा, टाइम, और हम क्या कहते हैं इसे, टाइम टेकन। ठीक है, हमने आपको वैसे बता दिए टाइम टेकन, ये हम इसको कहेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इससे ही आपने सब कुछ सीखना है। आप यूँ समझ लें कि आपने जैसे ही आपने काम शुरू किया तो आपके पास साइड में आपने, जैसे ये हमने साइड में लिख दिया, हमने साइड में क्या जहन में रखा, आपने इसका एक फार्मूला जहन में रख लेना, ये रहा। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, इसकी रिटर्न में डेफिनेशन लिखनी है, फिर यूँ रिटर्न में फार्मूला लिखना है, फिर ये सिंबल वाला फार्मूला लिखना है, और उसके बाद हमें इसका यूनिट निकालना है। ठीक है, हमें इस तरीके से करना है कंटिन्यू सारा काम। आपने ये पूरी फिज़िक्स में बात याद रखनी है,
एक मर्तबा नहीं, हर मर्तबा याद रखना है। तो स्पीड देखेंगे, इसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। डेफिनेशन जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ इसको लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है, हम यहाँ लिख देते हैं, लाइन को कहा जाता है इन यूनिट, इन यूनिट, ठीक है। इन यूनिट क्या हो जाएगा, ये इन यूनिट, और इस लाइन का नाम है इन यूनिट, ठीक है। लाइन का नाम क्या है, इन यूनिट। और ये क्या, डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम। तो आपने नंबर 1 इसे कॉल करना है, नंबर 2 इसे कॉल करना है, और नंबर 3 इसे कॉल करना है। हर एक डेरिवेशन की डेफिनेशन के लिए, इक्वेशन के लिए बस आप ये बात याद रख लें। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। क्या, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। समझ आ गई बात, इस तरीके से आपने कहना है, यानी कि इसको डेफिनेशन को आपने हर एक की बनाना ही ऐसे, डेफिनेशन बनती ही ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल लगाकर, और हम ये देख लेते हैं कि डिस्टेंस को हमें जाहिर किससे करना है। आपको ये बातें याद रखनी है, डिस्टेंस को आपने जाहिर करना है एस से, और टाइम को स्मॉल टी से आपने जाहिर करना है, ठीक है। तो क्या हमारा बन गया, अब यहाँ स्पीड क्या हुई, v इज इक्वल एस ऑब्लिक टी। ये आपकी फर्स्ट डेरिवेशन है जो आपके तीनों डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिक नीड है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, देखें अब यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। लेकिन आपने क्या करना है, इसके साथ एक छोटा सा वर्ड यूज़ करना है, कहीं सेंटर में या इसके शुरू में यूज़ कर लेना है, जो हमने आपको बताया है। उसको हमें क्या कहना है, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, अब पूरी डेफिनेशन करें, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आप इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, या आप कोई बॉडी कह सकते हैं, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो हमें उसी हिसाब से इसको आपको बयान करना है। हम कहेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ठीक है बेटा। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, या एन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस in unit time, an object covered distance in unit time is called the speed। समझ आ गई बात। अब हमें क्या करना है, जैसे ही देखिए आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता दी, ये आप बात याद रखें, आपने डेफिनेशन सबसे पहले बताई रिटन, ठीक है। डेफिनेशन भी आपने क्या करना है, आपको रिटन में बतानी है, रिटन में आपने बता दी डेफिनेशन। बताने के बाद आपने ऐसे डेफिनेशन, इसको डेफिनेशन के मुताबिक इक्वेशन ऐसे लिखी है। इक्वेशन के बाद आपने सिंबल डाल दिए हैं। सिंबल के बाद आप नीचे ये बताएंगे, क्या बताएंगे, इन अबव इक्वेशन v इज द स्पीड, s इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड t इज द टाइम टेकन, ठीक है। आपने इसको रिटर्न में बताना है। फिर इस इक्वेशन को, हर एक का रूल ये है, इक्वेशन बताने के बाद आप क्या करेंगे, इसका यूनिट निकालेंगे। वो देखें कितना आसान है, इक्वल डाल दें। डिस्टेंस आपको मालूम है, डिस्टेंस मीन्स क्या, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, या आप जो कपड़ा ख़रीदते हैं मार्केट से, या जो आपके घर का नाप होता है, या किसी बेड का नाप है, किसी भी चीज़ की जो मेयरमेंट है, उसको किससे नापा जाता है, उसको नापा जाता है, यानी वो होती क्या है, वो लेंथ होती है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस भी क्या, लेंथ है। तभी हम कहते हैं ना, यहाँ से हमें अपने स्कूल तक जाना है, हमें यहाँ से हैदराबाद जाना है, इतने मीटर का फासला है, इतने किलोमीटर का फासला है। क्यों, क्योंकि वो लेंथ है। और टाइम तो आपको मालूम ही है कि टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। अब हमने क्या किया, इसे हमने थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिश कर दिया, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। फिर हमने क्या किया, इसे या डाला, और हम इसको जब लेके ऊपर, तो आप ये बात जानते हैं कि ये ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन गया, मीटर सेकंड -1, ठीक है। ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन, जो हमने इससे चलेगी बहुत सारे। और इसके देखिए हमें 3 कंडीशंस में हम इसे लिख सकते हैं। 3 इसकी कौन सी कंडीशंस होंगी, यहाँ हम क्या मालूम कर रहे हैं,
या हम v मालूम करें। मीन्स हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी क्वांटिटीज़ हैं। देखें, नंबर 1 हमारे पास क्या है, v है। नंबर 2 हमारे पास क्या है, s है। नंबर 3 हमारे पास क्या है, t है। तो बेटा जो भी आप इक्वल से बाहर यहाँ ले आएंगे तो समझ लें कि वो मालूम हो रहा है। यहाँ हम v मालूम कर रहे हैं। अगर हम s मालूम करेंगे तो बाय क्रॉस पर ले जाएं, बाय क्रॉस पर ले जाएं। देखिए हमने s ऐसा लिखा और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों आ गए इकट्ठे, तो s इज इक्वल वी टी बन गया। ये इक्वेशन भी आपकी यूज़ होगी फर्स्ट और सेकंड डेरिवेशन में। और ये एवरेज का मार्क है, या यहाँ ए वी लिख दें, एक ही बात है, ए वी लिखा होगा या ये डैश लग गया। ठीक है, वी भी मालूम हो गया, एस भी मालूम हो गया। और हम अगर टी मालूम करेंगे तो देखिए इन दोनों की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, क्योंकि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ना ये दोनों क्वांटिटीज़ जो होती हैं ना, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। ये इसको क्वांटिटी कहती है, बाबा तुम यहाँ आ जाओ तो ठीक है, मैंने यहाँ चले जाना है, दोनों मिलजुल के अपना वक्त पास करेंगे। तो टी जब यहाँ आ जाए तो वी ने वहाँ चले जाना है। ये देखे टी को यहाँ लगाया तो क्या है, वी ने बड़ी खुशी से अपने फ्रेंड को अपनी जगह दे दी और ये इक्वेशन ऐसी हो गई। ठीक है, हमें इस तरीके से इस पर काम करना है, हमें ये इक्वेशन याद रखनी है। आपके पास ये इक्वेशन यूज़ में आएगी, ये आएगी, ये इतनी यूज़ में नहीं आती। टाइम इसके ज़रिए मालूम करें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट किया करें। और वैसे भी एक बात याद रख लें कि सिंपल जो एक फार्मूला होगा ना आपका, जितने भी आपके सवाल आता है, फार्मूला आप घुमा के ना लगाएं। आप एक ही फार्मूले को यूज़ करें, वैल्यू पुट करें और सिर्फ उसको बाद में आसानी से आप कर सकते हैं। मिस्टेक का चांस ख़त्म हो जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या था, ये था डिस्टेंस। आप जानते हैं ये क्या है, ये एस डिस्टेंस है, ये आपको मालूम है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है। अब आपको ये भी मालूम है कि डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन में होगा, तभी हमने आपको ये बात बताई थी, इफ डिस्टेंस कवर्ड इन स्ट्रेट लाइन, तब क्या बन जाएगा, तब आप जानते हैं क्या बन जाएगा, डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास। हमने देखें यही चीज़ लिखी है ऐसी, इसी को आप रिटर्न में कर देंगे। तो ये इस हम पहले ऐसा कर लेते हैं, देखिए ऐसा करते हैं हम, ताकि आपको बात समझ आए कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस होगा तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ हम कर रहे हैं, ये रहा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस, ये हमने लगा दिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और ऑब्लिक हमने टी कर दिया। अब हमने क्या किया, आप देखें बेटा, हमने यही वाली इक्वेशन है, ये रही, ये देखें, ये एस की जगह क्या आ गया, जब डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा डी आ गया। डेल्टा कब, जब चेंज है। ये डेल्टा कब आएगा, डेल्टा मीन्स होता है चेंज, चेंज के टाइम ये यूज़ होगा। और डी मीन्स क्या, डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी। जब पर्टिकुलर डायरेक्शन आ जाएगी तब क्या होगा, तब वो स्पीड नहीं रहेगा, तब वो वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन आएगी तो क्या होगा, तब वो स्पीड नहीं होगा, तब वो वेलोसिटी हो जाएगा। और यहाँ क्या, स्ट्रेट लाइन में कवर डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, टाइम अपनी जगह पर वही रहेगा। ठीक है, तो यानी ये किससे बना, आपने देखा ये डायरेक्टली ये इसी से बन गया, और छोटे से चेंज से, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों बातें चल रही हैं। अब हमने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा वेलोसिटी। समझ आ रहा है, हमने लिखा वेलोसिटी। ठीक है, जब वेलोसिटी होगा तो क्या आ जाएगा इसमें, वेलोसिटी में, ये देखें ये क्या, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में हमें क्या करना है, ये पॉइंटर भी ऐसा है ना, वेलोसिटी जी, वेलोसिटी में क्या करेंगे हम, एस की जगह क्या डाल देंगे, जब हम डेल्टा डी डालेंगे तो मीन्स क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डेल्टा मीन्स क्या है, चेंज। डेल्टा आपको पता है कब आता है, किसी भी डेरिवेशन में डेल्टा कब आएगा, डेल्टा तब आएगा जब ये होगा H2 और H1। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंस हम जो निकालेंगे वो आ जाएगा क्या, डेल्टा H, ये आ जाएगा। इस तरीके से होता है। अगर T है, आप यहाँ लिख दें डेल्टा T, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा T का T2 माइनस T1 आ जाएगा। ठीक है, VF माइनस VI, तो वहाँ डेल्टा लगता है, क्योंकि जब डेल्टा होगा तो माइनस का साइन होगा, ये याद रखना है, ये इक्वेशन में यूज़ होगा, ये बातें भूलनी नहीं है। आप अपनी कॉपी पर कहीं नोट कर लें। तो वेलोसिटी मीन्स या क्या आ जाएगा, हमने देखा डेल्टा लगा हुआ तो आपने लगाया चेंज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड ऑब्लिक क्या आ जाएगा हमारे पास, वही टाइम आ जाएगा। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और ऑब्लिक में टाइम आ जाएगा। सारी उम्र उससे लिखा है, चौक से बोर्डों पर लिखा है, अब ये वाइट बोर्ड पर लिखा जा रहा है तो राइटिंग थोड़ी हो रही है इस तरीके से। ठीक है बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, बात तो समझ आ रही है ना। जी बेटा, ये हो गया, समझ आई ये बात। अब हमारे पास क्या है, जब चेंज आ गया तो डेल्टा लगा दिया। अब आपने दूसरी बात ये याद रखनी है, एक आपने क्या याद रखा, एक आपने याद रखा कि v इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये रहा, हमने यहाँ ये किया ना, इन सर्किल ये किया है। अब यहाँ भी हम इन सर्किल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम d को बाहर भी निकाल सकते हैं, बट अमूमन आपके पास यूजुअली ये इक्वेशन यूज़ होगी। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ये बातें याद रहें, साइड में अभी लिख देंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा हमारे पास, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आप इसमें एवरेज लगा दें। एवरेज का क्या साइन होगा, ए वी लग जाएगा, ये ऊपर छोटी सी एक लाइन लग जाती है एवरेज के लिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए छोटी सी एक लाइन लगेगी या ए वी लग जाएगा। अब देखिए हम यही वेलोसिटी लिख रहे हैं दोबारा से, हमने क्या लिखा, हमने लिखा वेलोसिटी, ये हमने लिखा वेलोसिटी, और हमने इसके साथ क्या लगा दिया, हमने लगा दिया एवरेज, एवरेज वेलोसिटी हमने लगा दिया वेलोसिटी। तो हम एवरेज वेलोसिटी को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का v लगाना है, एवरेज का साइन लगाना है, इज इक्वल लगाना है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑब्लिक टोटल टाइम। अब बेटा आपने यहाँ ये बात याद रखनी है कि एवरेज का जब वर्ड है, एवरेज, एवरेज एंड डिफरेंस दोनों एक दूसरे से बड़े मिलते जुलते हैं। डेरिवेशन में आपने ये बात भूलनी नहीं है, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। डेरिवेशन में देखिए क्या होगा, अब आप याद रखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जब आएगी तो हमने यहाँ ये लगा दी ना v, तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज में ये लगेगा v डैश, यहाँ कर लेते हैं जरा, ये v डैश इज इक्वल, अब अगर टू वेलोसिटीज हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर टू वेलोसिटीज है, जैसा सपोज करें वी एफ प्लस वी आई, टू वेलोसिटीज हैं, तो एवरेज में नीचे आएगा 2। ठीक है, आप ये डैश लगा दें या छोटा सा ए वी लगा दें, आपकी मर्जी है। एवरेज एक चीज़ लगेगी, ठीक है, दोनों नहीं इस्तेमाल होगी, एक वन थिंग यूज़ होगी। ये हो गया एवरेज। और अगर आपने एवरेज के साथ यहाँ पर अगर आपने डेल्टा वी मालूम करना है तो क्या होगा, तो हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ऑब्लिक टी। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में अपनी डेरिवेशन को रॉन्ग कर देते हैं। याद रखना है एवरेज मीन्स क्या, जितनी क्वांटिटी उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ कोई और वी भी होता प्लस अगर वी एफ है वी आई है, और सपोज हम कोई भी एक और वी ले लेते हैं, ठीक है, इनिशियल है फाइनल है, और अगर हम ये ले रहे हैं एन ले रहे हैं, तो कितनी हो गई, ये 3 क्वांटिटीज हो गई। तब क्या होगा, हम इसे अलग करके लिखते हैं, तब क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी में नहीं करते, ऐसा ना हो कि आपको कन्फ्यूजन हो। हमने लिखा और हम यहाँ 3 क्वांटिटीज़ ले लेते हैं, एक हमने वी एफ ले ली, एक हमने वी आई ले ली, और एक हमने क्या किया, प्लस का साइन लगाकर हमने वी एन ले लिया सपोज। एंड अब कितनी क्वांटिटीज़ है, 1 2 3, तो हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अगर 4 क्वांटिटीज़ होंगी हम 4 से डिवाइड करेंगे, और ऐसा हम कब करेंगे, जब हमें किसी भी चीज़ का एवरेज मालूम करना है। ठीक है, जब ये डैश लगा होगा या यहाँ ए वी लगा होगा तो हम एवरेज मालूम करेंगे। हम कहाँ तक पहुँच गए, हमने ये भी कर लिया, आपको ये बता दिया, ये भी बता दिया। अब आप जब मोशन की डेरिवेशन करेंगी, कौन सी डेरिवेशन आप करेंगे, डेरिवेशन नंबर 2 करेंगे, डेरिवेशन नंबर 3 करेंगे, तो आपको ये सब यूज़ करना है। डेरिवेशन नंबर 2 में भी आपको ये यूज़ करना है, और डेरिवेशन नंबर 3 में भी यूज़ करना है। और वो सॉल्व किससे होंगी, उसको सॉल्व करने के लिए आपको चंद बातें याद रखनी है। उसे सॉल्व करने के नंबर 1 हमारे पास सेकंड के लिए ये यूज़ होगा, और थर्ड के लिए भी, फिर सेकंड और थर्ड में दोनों ये वैल्यूज़ यूज़ होंगी। ठीक है, समझ आई बात। अब अगर हम करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन, तो फर्स्ट डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब हम इसे रिमूव करते हैं और हम फर्स्ट डेरिवेशन कर लेते हैं। बाकी 2 डेरिवेशन जो करेंगे सेकंड और थर्ड, उसके लिए आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये वीडियो हम अपनी क्लोज करेंगे फर्स्ट डेरिवेशन के बाद, क्योंकि ज़्यादा नहीं इतना करेंगे,
इसलिए कि बेटा फिर आप बोर हो जाते हैं, उसको इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेशन। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाबाश मेरा बेटा, अगर नहीं किया, आप चाहते हैं ना सारी डेरिवेशन और हर चीज़ पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो आपको आ जाए और बेसिक बातें समझ आ जाएं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि सबसे पहले फटाफट आपके पास वीडियो पहुंच जाए। जी अब बेटा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। ठीक है, ए टी, इनमें वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। इसका एक्चुअल यूँ लिखने का तरीका कार है, देखें वी बड़ा होता है, एफ छोटा सा होता है, वी बड़ा, आई छोटा सा होता है। ठीक है, अभी हमें इसे क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इसमें रिटर्न में लिखना पड़ेगा। अभी हमने आपको इतना ही बताया है, हम एक्सेलरेशन तक नहीं पहुंचे हैं, वहाँ भी हम पहुंचे हैं, वो भी इसी में यूज़ होगा, क्योंकि यहीं से एक्सेलरेशन निकलेगा। ठीक है, जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो यहीं से निकलेगा, इसी से डेरिवेशन से निकलेगा, या डेरिवेशन एक्सेलरेशन से निकलेगी, आप ये समझ लें। इसके लिए हम लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट क्यों, इसलिए कि पीछे आप इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं। वी नो दैट क्या, हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा, हमने आपको बताया, आपने फार्मूला पहले याद रखना है, चेंज इन वेलोसिटी ऑब्लिक टाइम टेकन। ठीक है, हम लिख देते हैं टाइम टेकन। अब हम आपको ये बात बता चुके हैं, आप ये बात जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन की जगह आप इसका सिंबल लगा दें, ए इज इक्वल वैसा ही रहेगा, ऑब्लिक वही लगा दें, चेंज मीन्स हमने बताया आपको डेल्टा लगाएंगे, इन वेलोसिटी तो वी लगा देंगे, टाइम टेकन तो टी लगा देंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर बताना है कि बिकॉज, देखिए ये साइन है बिकॉज का, बिकॉज डेल्टा वी बराबर किसके है, हमने आपको कहा जहाँ चेंज होगा वहाँ डिफरेंस का और माइनस का साइन आएगा, और फाइनल पहले आएगी, इनिशियल बाद में आएगा। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वी एफ माइनस वी आई। क्यों, इसलिए कि डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज मीन्स माइनस। ठीक है, अब यहाँ पुट कर देते हैं इसी वैल्यू को, ए हमने ऐसा ही लिखा, इक्वल के नीचे हमने इज इक्वल लगाया। इसके बाद हमने क्या किया देखें, फिर हमने डेल्टा वी की प्लेस पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसके इंस्टेड ये वैल्यू हमने डाल दी, और यहाँ हमने लगा दिया देयर फॉर, वैल्यू क्योंकि पुट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ऑब्लिक ये वाला टी। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये वाली पूरी वैल्यू क्या किया है, इस वैल्यू को इसकी जगह हमने पुट कर दिया, उसके बदले में वो लगा दिया है। ठीक है, अब आप इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा, ये रहा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिख लेते हैं, पूरा लिखें तो आपका टाइम लगेगा, आप यूँ कह देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका एब्रीविएशन लिख कर बाय क्रॉस करें, इसके साथ कुछ नहीं, 1 ये गया इसके पास और ये आ गया इसके पास। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें चेंज है, ज़रा सा आपको चेंज करना है, वो हम आपको समझाते हैं, उसको कई जगहों पर आपको यूज़ करना है बेटा। फिज़िक्स में आपको बार बार एक बात रिपीटेशन में आती रहेगी, जो आपको याद करनी और समझ में आपको आनी चाहिए। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए टी बन जाएगा। हमने लिखा ए टी इज इक्वल, ये क्या बन गया, वी एफ माइनस वी आई, ये बन गया। लेकिन हम देखते हैं कि ये डेरिवेशन हमें क्या कह रही है, डेरिवेशन में हमें कहा जा रहा है कि वी एफ को बाहर रखें और वी आई के पास ए टी दोनों इकट्ठे रहेंगे। ये हमने ये देखना है, इकट्ठे रहेंगे और ये अलग होगा। जो अलग होगा हम देखें हमारी डेरिवेशन किस तरह चल रही है। हमारी डेरिवेशन में हम वी एफ को अगर अलग करते हैं तो वी एफ के पास अभी वी आई बैठा है। ठीक है, जब वी आई बैठा है, आप ये ना करें कि डायरेक्ट इक्वेशन को सीधा ना करें, उससे आप मिस्टेक कर देंगे। आप ये करें, हमें इसे अलोन छोड़ना है, ये तो यहीं पर रहेगा, इसने अपनी जगह चेंज करनी है और चेंज करके कहाँ जाना है, इसने यहाँ इसके पास आ जाना है।
जब इसके पास आ जाए तो हम नेक्स्ट टाइम इसको आगे चल के दुरुस्त करके लिख लेंगे। पहले यहाँ हम ले जाते हैं। अब ये याद रखें इज इक्वल एक ऐसी दीवार है कि जिससे जो कोई क्रॉस करेगा, जंप करेगा, तो उसको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। कौन सी पनिशमेंट होगी? उसका साइन चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, जब वहाँ जाएगा तो माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अदरवाइज़ हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस का वी आई यहाँ पर है तो उसको वहाँ पहुँचाने के लिए प्लस का वी आई यहाँ भी लगाएं और प्लस का वी आई यहाँ भी लगाएं तो भी ये वहाँ पहुँच जाएगा। हम आपको यहाँ करके ये बता रहे हैं, देखिए हम ये बता रहे हैं, लेकिन फिर ये आप हमेशा ये करेंगे तो काम फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ लिखा ए टी इज इक्वल वी एफ और माइनस वी आई, ये था ना हमारा। अब हम यहाँ आपको ये सॉल्व करके बता रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगे वैसा कर लीजिएगा। हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, ए टी को हमने ऐसा ही रख दिया, प्लस का वी आई यहाँ लगा दिया, इज इक्वल ऐसा रखा वी एफ, और माइनस का वी आई था और प्लस का वी आई यहाँ लगा दिया। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हुए, देखेंगे अपने आप वहाँ पर पहुँच गया और इसने अपना साइन चेंज भी कर लिया है। तो हम अभी आपका नया नया शुरू में तो हम ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको ये बात याद रहे और आप इसे हमेशा याद रखें। किसको? जो इक्वल के बाद अपनी जगह चेंज करेगा। अभी हम यहाँ कर लेते हैं ऐसा। देखिए ए टी अपनी जगह पर बैठा है, अब वहाँ से कौन आ रहा है? वहाँ से आ रहा है वी आई, तो ये माइनस का था, यहाँ जब आएगा तो यकीनन प्लस का वी आई हो गया। ठीक है, इज इक्वल अपनी जगह रहेगा और यहाँ पर वी एफ अपनी जगह पर बैठा है, वो यहीं पर रहेगा, लेकिन प्लस का वी आई जो हमने एडिशनल इजाफा किया है वो हम यहाँ लगा देंगे। ये वी आई तो यहीं का है, इसे रहने दें, और एक जो प्लस का आपने लगाना है वो प्लस का वी आई यहाँ भी लगा दें। नाउ प्लस माइनस कैंसिल आउट, वो अपने आप वहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, ये इस तरह से होता है, वो अपने आप वहाँ पहुँच गया है। तो अब हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं। कैसे सीधा करेंगे? वी एफ इस तरफ को होता है तो हम इधर कर लेते हैं। वी एफ को हमने लिखा वी एफ इज इक्वल वही लगाया और इसे हम वहाँ पहुँचा देते हैं और सीधा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब आप ये ना समझे कि ये वहाँ गए और वो यहाँ आए तो जगह चेंज होगी। यहाँ पर तो मैम ने साइन चेंज किया ही नहीं है। तो आप ये बात भी सुन लें, हम आपको ये भी बता दें ताकि आपको ये बात जहन में रहे कि किस तरीके से होगा। देखिए ये इस तरीके से होगा बेटा कि ज़रूरी नहीं है, जगह जब अपने एक फ्रेंड को छोड़ के दूसरे के पास जाएगा तब उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा चेंज। आप देखिए हमने लिखा ए इज़ इक्वल बी, आपकी मर्ज़ी से लिख दें या करके क्या लिखेंगे, बी इज़ इक्वल ए। ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा है कि ए इज़ इक्वल बी प्लस सी, तो आप सी को ए के पास लाना चाह रहे हैं, फ्रेंडशिप तो इनकी है। अब जब इस फ्रेंड ने यहाँ पर आना है तो इसका साइन चेंज होगा, ए माइनस सी इज़ इक्वल बी। समझ गए? ऐसे ही चेंज नहीं होगा। आप वैसे किसी को भी कहीं भी उठा के रख सकते हैं, इज़ इक्वल के साथ आप कोई भी जगह लेफ़्ट साइड रखें, राइट हैंड साइड रखें, लेकिन किसी के साथी से किसी को जुदा ना करें। जब उसका साथी जुदा हो जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर तो उसने बदल जाना है ना बेटा, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने चेंज हो गए। उसके फ्रेंड ने चेंज होना है तो उसने फिर जो है खुद भी चेंज हो जाना है, तो इसलिए तब ये साइन चेंज होगा। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास, हैंस प्रूव्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने चंद बातें जो बताई हैं वो याद रखनी है तो आपको बड़ी आसानी से डेरिवेशन समझ आ जाएंगी। अब हम थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं ताकि आपको याद रहे, आप भूलें ना। ठीक है, एक तो ये कि हमें क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मीन्स डेल्टा, वेलोसिटी मीन्स वी हमने लगाया, टेक इन टाइम हमने टी लगा दिया, फिर हमने एक्सीलरेशन लगाया, डेल्टा आपको वी बता दिया, उसकी वैल्यू बता दिए कि क्या होगा, डेल्टा में चेंज होगा, चेंज में माइनस होगा, चेंज मीन्स माइनस यानी डिफरेंस। हमने वो वैल्यू पुट कर दिए, बाय क्रॉस किया, इक्वेशन सीधी हो गई। हमें वी एफ मालूम करना था, जगह चेंज की तो हमारे पास ये बन गया है। ठीक है बेटा, समझ आया है? इसको फ़ौरन करके देख लें फटाफट। अभी हम आपको सेकंड और थर्ड करवाते हैं। अब ये इतना काफ़ी है एक वीडियो के लिए ताकि आप कहीं बोर ना हो जाए। हमें ये भी तो सोचना है ना, अब आपने जवाब देना है, आपने कहना है कि नो मैम हम बोर नहीं होते हैं। आप बेशक हमें कितना भी बता दें, अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा भी होगी तो हम बड़े आराम से उसको सीखेंगे और स्लो करके हम उसको देखेंगे, बार बार रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे और हमें ये पक्का याद हो जाएगा। क्योंकि बेटा आपको ये इक्वेशन आएंगी तभी आप इनके प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। और एंट्री टेस्ट में भी इसके प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, इंटर तक है ये। आपकी बहन भाई होंगे जिन्होंने दिया होगा या देंगे, या कोई ना कोई आपके फ्रेंड होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा।
ठीक बेटा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसकी प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है, और जब आप इसको समझते हैं, देखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिया करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप मुझसे सवाल कर लें। इंशाल्लाह जो कहेंगे हम वो आपको बता भी देंगे। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपकी क्लियर भी हो जाएगी कन्फ्यूजन, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।